अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर आज वज़ीर आज़म हाउस में एक तकरीब हुई जिसमें बड़े वाले जोकर ने छोटे जोकरों को बुलाया और छोटे जोकरों को उसने अपने वो असनाद और तारीफ़ी वो सर्टिफिकेट्स टॉप 10 जोकर जो रहे उनकी तारीफ़ की और बाकियों को इतनी इज़्ज़त भी नहीं बख्शी। अच्छा, ये एक उर्दू में कहते हैं अंजुमन सताइश बाहमी। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी गैदरिंग, एक ऐसी अंजुमन जहाँ पे एक दूसरे की तारीफ़ें करने वाले लोग बैठे हों। यानी दुनिया में और तो कोई कर नहीं रहा, गालियाँ दे रहे हैं, जूते मार रहे हैं, तो यानी आप मेरी तारीफ़ करते रहे, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो लड़कपन में लड़के जाते हैं ना बिन बुलाए शादियों पे, कहीं शादी हो रही है तो खामोशी भी, नौजवानी में शरारत, क्या वो ज़रा खाना खाते हैं मुफ्त का, तो वो शादी में चले जाते हैं तो फिर वो इस तरह होता है कि वो यानी दो लोग पहले जाके बैठ जाते हैं, अगर चार हैं दो या एक पहले जाके बैठ गए, दो या एक बाद में आए, तो वो जो पहले जाके बैठे हैं वो इनको कहते हैं आइए आइए बैठे, जैसे लोग देखें कि ये कोई इसी क्राउड का हिस्सा है। को पूछ ले कि आप कहाँ से हैं तो दूसरी तरफ से हैं, मतलब ये नहीं कहना कि लड़की वालों की तरफ से है, ये लड़के वालों की तरफ से है, वो दूसरे, नहीं इस तरह करके जो लड़कपन में तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़ाहिर है ज़िंदगी का हुस्न होता है, और जिनकी महफिल होती है वो भी आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई बात नहीं, लड़के हैं खाना खाकर चले जाएंगे। लेकिन जब इस लेवल पे यही मेंटालिटी पहुंचती है तो जोकर इकट्ठे होकर एक दूसरे को तारीफ़ें का, और तो कुछ कर नहीं रहा, एक दूसरे की तारीफ़ें कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि अभी एक तकरीर सामने आई है खाने आज़म की, एक और इंटरव्यू चीन में ही देखे आया, देखा फिर वो ये हुआ ना, साथ में बंदे भेजे थे इसके कि देख पर्चा देखकर बोलना है, पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है, पर्चा देखकर अपने आप से मुंह नहीं खोलना। लेकिन अब कितनी को निगरानी की जा सकती है कि वहाँ पर अगर कोई चीनी इंटरव्यू मतलब बात करते हुए इंटरव्यू लेगा तो उसका जवाब देते हुए तो अब साथ में कोई बंदा नहीं बैठा जो बताया कि इसका जवाब ये देना, इसका जवाब ये देना। नतीजा ये हुआ कि अब एक इनका इंटरव्यू सामने आया खान साहब का, जिसमें इन्होंने कहा यह है कि इंटरव्यू करने वाले ने, अब आप देखें उड़ते हुए तीर को के सामने आके खड़े हो जाना कि मुझे मारो। ओ भाई, वो चीनी इंटरव्यू जो ले रहा है बंदा, उसने सवाल किया है कि आप पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का फ्यूचर क्या देखते हैं। उसने ये सवाल किया, पाकिस्तान और चीन का, पोलाइटली यही पूछेगा ना भाई, आप पाकिस्तान से आए हैं चीन, तो वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात से बात कर रहा है, वो किसी तीसरे मुल्क की बात नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि चीन और पाकिस्तान, उसने तारीफ़ें की, डिप्लोमेटिक, मतलब है कि कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू नहीं, बड़ी डिप्लोमेटिक, चीनी था ज़ाहिर है। तो खान साहब उसका जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब ये, वो पूछ रहा है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के मुताल्लिक खान साहब क्या जवाब दे रहे हैं? वो जवाब दे रहे हैं, देखिए अमेरिका जो है ना, वो उसकी और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो तो उस तरह से ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। वो तो सोवियत यूनियन के टाइम पे देखें, पाकिस्तान को इस्तेमाल करके चला गया, फिर उसने छोड़ दिया, फिर वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, फिर उसने हमें इस्तेमाल किया, दोस्ती गहरी हो गई, फिर छोड़ गया, अब वो फिर जो है कोई लिफ्ट लुफ्ट नहीं इतनी करा। तो लेकिन चीन देखें जी, चीन तो असल में हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और चीन जो है ना ये पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप है, और चीन जो है ना, अगर मैं वज़ीर आज़म रहूँ या ना रहूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। ओ भाई, तो ये अमेरिका वाला बीच में से ये ज़रूर मुंह से बात निकालनी थी। इसको अगर तुम माइनस कर दो, वो चीन और पाकिस्तान की बात कर रहा है, तुम भी चीन और पाकिस्तान की बातें करो, ये कहो जो तुमने बाद में चीन के बारे में कहा है। वो अमेरिका बीच में घुसाने की क्या ज़रूरत है? तुम चीन गए हो, चीन उसी दौरे से शुरू होने से पहले अमेरिका ने बाकायदा बयान दिया है, दिलवाया है उन्होंने। ये चीज़ें हवा में नहीं होती, इनके पीछे होमवर्क होते हैं। वहां पे जब तर्जुमान ने, अमेरिकी हुकूमत के तर्जुमान ने ये उस दौरे के मौके पर कहा कि अमेरिका को यानी पाकिस्तान को अमेरिका और चीन में से किसी एक के इंतखाब की ज़रूरत नहीं है, तो उसका मतलब है वो आपको रास्ता दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक तरह से आपको रास्ता दे रहे हैं। आप ये कहें कि अगर कोई सवाल चीन में तुमसे अमेरिका के बारे में करता है तो तुम उसको ये जवाब दो कि नहीं, ऐसी कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि अब आपने अमेरिका का सुना नहीं, उन्होंने तो खुद कहा है कि पाकिस्तान को ऐसे इंतखाब की ज़रूरत नहीं है। और जाहिर है कि हम एक अमन पसंद रियासत है, हमारी हर किसी से दोस्ती है, हम मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं, बस यहां तक रखो ना। नहीं, उसने पूछा ही नहीं अमेरिका का तुमसे, वो कह रहा है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, तुम कह रहे हो अमेरिका ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, और वो तो पीपल टू पीपल हमारी। यार हुए तो या तो आपके पास ये दमखम है, 3.5 साल में आपने इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर दी है, इंडस्ट्रीज आपकी दबा के चल रही हैं, एक्सपोर्ट आपकी यूरोपीय यूनियन भी जा रही है, इंडिया भी जा रही है, चीन भी जा रही है, और आप कहें जी मुझे अमेरिकन मार्केट की जरूरत नहीं, तो फिर भी ये पंगा लेने की क्या जरूरत है कि अमेरिका जो है वो हमारे साथ, वो चीन और पाकिस्तान का वो तुमसे पूछ रहा है, तुम अमेरिका को बीच में। अच्छा, अब ये तरीका क्या है? जो बाइडेन ने फोन नहीं किया हुआ। अब आप देखते हैं कि छोटे ज़र्फ का आदमी जोकर किस तरह से, यानी तकलीफ इस बात की है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फोन नहीं किया। अब ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते खान साहब के, इन्होंने चुटकी जरूर काटनी है अमेरिका को। अच्छा, काटो चुटकी,
फिर डैडी के पास ना जाओ ना पैसा मांगने, उस वक्त वो डैडी है या डैडी के पास जा रहे हैं पैसा मांगने। आईएमएफ अमेरिका तुम पर वो अटैक कर रहे हैं। अंदाजा है ना कि ये कौन है पीछे, ये तहरीक तालिबान के पीछे पीछे या वही शेख रशीद वाली बात है, इंडिया इंडिया भूल जाओ, नहीं है इंडिया, आंखें खोलो अपनी, कौन है वहां? कोई कोई अकल है? और जिनसे पैसा मांगते हो उनको तुम गाली निकालने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और ये सोचते हो कि दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे, वो पागल है। तो ये होता है जब एक जोकर आजम, अब आप अंदाजा, ये अमेरिका और चीन की दोस्ती कराने चले थे। फवाद चौधरी ने वहां जाके चीन में एक तरफ से कहा था ना, एक तरफ से वजीर कह रहा है उसी दौरे में, यार अंदाजा लगाओ, एक ही दौरा है, एक ही टीम है, उसमें शामिल फवाद चौधरी ये ऑफर कर रहा है चीन जाके कि अमेरिका और चीन की हम दोस्ती कराने के लिए तैयार हैं, और उसी का वजीर आजम चीनी टेलीविजन पर अमेरिका को तनकीद कर रहा है बैठ के, चीन में बैठ के पाकिस्तानी वजीर आजम, और ऐसे सवाल के जवाब में कि उन्होंने पूछा ही नहीं, जो उन्होंने पूछा ही नहीं, ये कह रहा है जी कि अमेरिका तो 50 मिलियन डोजेज उन्होंने आपको अभी मुफ्त में दी हैं ये कोविड की वैक्सीन, अब इस पर भी तनकीद करो। आईएमएफ पे तुम उनसे मदद मांगने जाते हो, इस पर भी तनकीद करो। पल्ले वो क्या कहते हैं, पल्ले नहीं है तेला कर दी मेला मेला, यानी ख्वाहिशात इनकी देखें, इनकी अनाएं देखें और इनके ये हरकतें देखें कि जाके अच्छा ठीक है जी ओके अमेरिका बड़ा बेवफा है, तो क्या यानी बेवफाई का क्या तुम रोने रो रहे हो जाके चीन, क्या रोने रो रहे हो कि चीन ने, अमेरिका ने बड़ी ज्यादती कर दी तो क्या चीन अब तुम्हें अपने निकाह में ले ले, चीन तुम्हारे सर पे हाथ रख दे कि आ गई अब, मतलब बड़ी सताई हुई जालिम अमेरिका ने इसको बड़ा तंग किया रजिया को, तो रजिया को मैं पनाह दे देता हूं, ये तुम तवक्को कर रहे हो। तो इस तरह रजिया को पनाह नहीं मिलती, चीनी इस तरह से रजिया को पनाह नहीं देते, और वो ताइवान के पीछे अमेरिका से यानी वो जंग के लिए तैयार नहीं है, वो तुम्हारे लिए हो जाएंगे। नहीं, कोई अकल से इतनी दुश्मनी। और इन तमाम मामलात का, इन तमाम हमाकतों का जो सबसे भारी कीमत अदा करता है वो जब निज़ाम ऊपर जोकर बैठे हो ना, तो नीचे फिर क्या होता है। खबर है सिंध में कि वहां लड़कियों को रेप करके, स्टूडेंट्स को गर्ल्स हॉस्टल में रेप करके, ये जो आए दिन खबरें आती हैं उसने पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली, पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली, वहां से रिपोर्ट आई है खुदकुशी नहीं होती, वो रेप होती है। रेप होने के बाद उसकी लाश को टांग दिया जाता है और कहते ये हैं कि इसने खुदकुशी कर ली। तो खराब थी, कहीं इसका चक्कर वक्कर था, आशिक ने शादी नहीं की, इसने खुदकुशी कर ली, जाली एक खत लगा के, हालांकि वो रेप हुई होती है, उसको रेप करके मारा गया होता है। दारुल अमान, जिस नाम है दारुल अमान, दारुल अमान, और उसकी अफसर अभी पंजाब में कोई 6-8 महीने, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, सोशल मीडिया पे वो अपनी वीडियो बना बना के कहती रही कि दारुल अमान में जो लड़कियां, मतलब इस प्रोटेक्शन सेंटर में वो लड़कियां जो अब्यूज़ हुई भी घरों से, जिनको पनाह देती है हुकूमत, 2-4-10% लड़कियां, बाकी तो बिक जाती हैं रास्ते में, जो कॉस्मेटिक्स के लिए इन्होंने बना के रखा हुआ दारुल अमान कॉस्मेटिक्स, जहां चंद औरतों की जगह है, वैसे क्योंकि नंबर्स वो है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं, कहाँ पे रखें, तो वो 2-4 बेचारी जिनको जगह वहाँ मिल जाती है रहने के लिए, उनकी सप्लाई होती है रात को ताकतवर लोगों के पास, उनका रेप होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर उसकी बाहर आके सोशल मीडिया पे ये कह रही है कि रेप होता है, दारुल अमान से लड़कियां उठा के रात को लेके जाते हैं, इनका रेप होता है, वापस छोड़ जाते हैं। विमेन प्रिजन और जेलों में जो कैदियों औरतों के साथ होता है वो तो बहुत ही भयानक कहानी है, लेकिन ये दारुल अमान की बात हो रही है, ये तो मुजरिम भी नहीं है औरतें, ये तो पहले सताई हुई औरतें पनाह की तलाश में, इनके रेप होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर आके सोशल मीडिया पे ये कहती है, वो साथ में ये भी कहती है कि बासर लोग इनको लेके जाते हैं, इनका रेप करते हैं, और वो ये भी कहती है कि मुझे जान की धमकियां मिल रही हैं, मैं कत्ल हो सकती हूं, और फिर वो कत्ल हो जाती है। किसी ऑफिशियल के खिलाफ वो स्टोरी दबा दी जाती है, किसी न्यूज यानी चैनल पे कहीं वो नहीं आती, उस चीज को दबा दिया जाता है। उन सोसाइटीज़ में फिर ये होता है। फिर साहिवाल जैसो सानेहा यानी छोटे बच्चों के सामने पुलिस आके सिर्फ शक की बुनियाद पर गाड़ी को रोकती है और माँ और बाप दोनों को गोलियों से छलनी कर देती है 4 बच्चों के सामने, एक को सजा नहीं मिलती। आज कराची में जब ऊपर ये हो रहा होता ना, तो आज कराची में एक उस्ताद टीचर वो जा रहा है गाड़ी में, अपने स्कूल यूनिफॉर्म बैठे बच्चा उसका साथ था, लोगों ने उसको यानी कातिलों ने उसको रोका, 8 गोलियां उसको बच्चे के सामने, उसके यूनिफॉर्म पहना हुआ उसके बच्चे के सामने 8 गोलियां उतारी और भाग गए। जब ऊपर जोकर बैठे होते हैं ना, तो नीचे फिर ये हो रहा होता है, नीचे जो दरिंदे हैं ना, दरिंदे वो फिर आज़ाद फिरते हैं, कानून की हुक्मरानी नहीं है, हर कुछ हर शय कंप्रोमाइज्ड है। और जोकर आजम जो है वो
जोकरों को, छोटे जोकर, यानी इनमें से पूरी हुकूमत में से कौन सा वजीर ऐसा है जिसको आप यानी इसकी तारीफ पर इसको आपका सर्टिफिकेट दें? इमरान खान खुद क्या इस काबिल है कि इसको सर्टिफिकेट दिया जाए? ये जरा निकले ना कौम में। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आइंदा असेंबली में इमरान खान अपनी एमएनए की एक सीट जीत गया ना, तो मुझे बहुत हैरत होगी। अगर जेन्युइन फेयर इलेक्शन होगा ना, इमरान खान खुद किसी एमएनए की सीट नहीं जीत सकता और वो अपने वजीरों को असनाद बांट रहा है तारीफी, इसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी, इसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी। तेरी अपनी कारकर्दगी क्या है? निकलो ना बाहर लोगों में, हटाओ ना पीछे जो सहारे लिए हुए हैं, खुल के आओ सामने, पता चल जाएगा तुम्हारी कारकर्दगी क्या है। और ये सर्टिफिकेट जो होते हैं ये कौम दिया करती है। ये मसखरे एक दूसरे को जोकर बांट रहे हैं, ये कौम दिया करती है। अगर इन वजीरों की कारकर्दगी अच्छी होती है अपनी वजारतों में, या इमरान खान की कारकर्दगी अच्छी है बतौर वजीर आजम, तो जाए ना इलेक्शन में, लोगों में जाए, सिक्योरिटी हटा दे, ना कराए इलेक्शन, सिक्योरिटी हटाए, लोगों में अपने जाके दिखाए ना। इसके वजीर सिक्योरिटी हटा दें, जाए पैदल लोगों में वॉक करके दिखा दें, जाए ना। वो होगा सर्टिफिकेट, वो होगी सनद जो कौन देगी। वो एक दूसरे को बांट रहे हैं बेशर्मी से। तो वीलॉग इस बात पर खत्म करते हैं कि ये वहां गया, इसने जाके फिर बेड़ा गर्क किया। अब अमेरिका की नए सिरे से आप मिन्नतें करेंगे, वो मजीद आग तेज करेंगे, वो जो जो भी कर सके। देखें ना, अब आपने खुद ही कह दिया कि पीपल टू कॉन्टैक्ट ही नहीं है, तो वहां पे लोगों को क्या दिलचस्पी है आपके लोगों से? जितने मर्जी काम आते हैं आ जाए, वो छोड़ेंगे। तो बस ये है जनाब। इधर देखें, वो हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है। तो अंजामे गुलिस्तां क्या, हाले गुलिस्तां देख ले क्या, वो गुलिस्तां है ही नहीं सिरे सरा। चलिए जी, बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।